वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम न सिर्फ आपके निवेश का ख्याल रखते हैं बल्कि इंश्योरेंस को लेकर भी आपको सही सलाह देते हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है इंश्योरेंस को लेकर वो है कि पॉलिसी को सरेंडर कब करें, किस तरह की पॉलिसीज को सरेंडर किया जा सकता है और क्या सरेंडर करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा या हमेशा इसमें घाटा ही होता है। समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। चेतन वासुदेव, सीनियर वीपी बिजनेस डेवलपमेंट, अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को बहुत जटिल लगता है और अधिकतर समझ में भी नहीं आता, जानकारी भी नहीं होती है। तो मुद्दा है पॉलिसी को सरेंडर करने का। किस किस तरह की पॉलिसीज को हम सरेंडर कर सकते हैं? क्या केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं या जनरल इंश्योरेंस तक भी ये पूरी प्रक्रिया जाती है? चेतन। हाय, गुड इवनिंग। सबसे पहले सरेंडर की बात करें तो ज्यादातर ये चीज लाइफ इंश्योरेंस की तरफ रहती है। ठीक है, अगर आप अपनी पुरानी पॉलिसीज जो LIC इतने सालों से बेचता आ रहा है और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस भी जो एंडाउमेंट्स कर रही हैं, तो एंडाउमेंट पॉलिसीज में ज्यादातर एक सरेंडर वैल्यू होता है। तो जब भी आप सरेंडर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है, जो पॉलिसी होल्डर है वो वॉलंटरी अपनी पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करना चाह रहा है मैच्योरिटी डेट से पहले। तो अगर आपने एक 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिसी ली है और 5 साल के बाद कोई तरह से आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं या आपकी पॉलिसी की वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, तो आप उस पॉलिसी को जाके सरेंडर करते हैं। तो हर एक प्रकार की पॉलिसी, अगर ट्रेडिशनल पॉलिसीज जो एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं, तो वो आइडियली 3 साल के बाद सरेंडर हो सकती हैं। यूलिप पॉलिसीज हैं जिसमें एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी आ जाता है। पेनल्टी और चार्जेस तो रहते ही हैं, लेकिन एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी है कि अगर उससे पहले 4 साल में आप सरेंडर करते हैं या आप लॉक इन 5 साल पूरे होने के बाद उसे सरेंडर करते हैं, तो उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन फिर चेंज हो जाती है। हम आज के नए दौर चेतन, में हम एक एक करके जाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप इनको कर सकते हैं सरेंडर, ठीक है। सरेंडर करने लायक फैसला आखिर कब लिया जाए, उसकी औपचारिकताएं क्या हैं, फॉर्मेलिटीज क्या है, मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी। लेकिन मुझे अब ये जानना है कि मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूं और पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी नहीं चाहिए किसी भी वजह से, सरेंडर करने की क्या क्या कारण होने चाहिए, ये बताइए। अभी आप कह रहे हैं कि एज अ पॉलिसी होल्डर आपको वो पॉलिसी नहीं चाहिए। तो सी, जब आप एक पॉलिसी लेते हैं, जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप मिड टर्म में कह रहे हैं कि आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए, अभी वो या तो आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कह रहे हैं जिसके वजह से आप प्रीमियम्स नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में इंपैक्ट करने वाली है जिस वजह से आपने पहली चीज पॉलिसी ली? क्योंकि सरेंडर करने में आइडियली ट्रेडिशनल पॉलिसीज में नुकसान ही होता है, अनलाइक यूलिप्स अगर मार्केट बहुत अच्छा कर गए तो वन नीड्स टू जज कि जिस वजह से मैंने वो पॉलिसी ली थी, जिस लॉन्ग टर्म विजन के साथ ली थी, क्या मुझे वो कवरेज नहीं चाहिए आज इंश्योरेंस का? क्या मैंने अपनी वो फाइनेंशियल नीड पूरी कर ली, या मैं प्रीमियम्स नहीं भर पा रहा हूँ इसीलिए मैं ये पॉलिसी सरेंडर करना चाह रहा हूँ? नो, एक पॉलिसी होल्डर का व्यू और किस रीजन से वो करता है, दैट इज वेरी पर्सनल एंड वन नीड्स टू लुक एट दैट कि वो क्यों सरेंडर करना चाह रहा है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि पॉलिसी सरेंडर करने को लेकर समय क्या होना चाहिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध दिए जाते हैं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ठीक है। अब उसकी बाध्यता क्या केवल कुछ सालों के लिए रहती है? ऐसा कोई नियम है कि भैया पॉलिसी लेने के इस साल तक आप सरेंडर नहीं कर सकते, इस साल की अगर ये पूरी हो जाए अवधि उसके बाद आप करें, ऐसा कोई नियम है? नियम अगर आप देखें तो फिर से पॉलिसी टाइप पे वेरी करता है। अगर आपने एक ट्रेडिशनल एंडाउमेंट पॉलिसी की बात की है तो उसमें आप 3 साल तक सरेंडर नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आप सरेंडर करें तो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में, जिसके बेसिस पे आपका वो सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा। जहां तक यूलिप पॉलिसीज की है, जो यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसे आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उनके चार्जेस अलग हैं। पहले 5 साल में अलग चार्ज है और 5 साल के बाद बेसिकली कोई चार्ज नहीं है। तो वो वेरी करता है। आजकल जो टर्म इंश्योरेंसेस ओवर द इयर्स बहुत चेंज हुआ है, तो देयर आर पॉलिसीज जहां आपको प्रीमियम रिटर्न मिलता है,
और क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्क है, और मैं अगर डिसाइड करता हूं कि मुझे वो रिस्क से एग्जिट करना है, तो अर्ली एग्जिट पे देयर आर अ लॉट ऑफ प्लान्स व्हिच कॉम्पेंसेट यू, रादर गिव यू मनी फॉर एग्जिटिंग अर्ली आउट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बताइए, आपने कहा कि अगर आप ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज को करते हैं सरेंडर तो अक्सर घाटा ही होता है। ये कैलकुलेशन क्या है, जरा कोई एग्जांपल देके समझाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला पेचीदा होता है। ये एजेंट्स भी समझाते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर भी समझाते हैं, तब भी लोगों को अधिकतर समय समझ नहीं आ पाता। कैसे आप ये पता लगाएं कि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको घाटा होने वाला है? ये कैलकुलेशन क्या होती है? डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी पॉलिसी है और कितने साल की पॉलिसी है। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है, नो दैट फैक्टर यूजुअली 30-35% से स्टार्ट होके इट काइंड ऑफ इंक्रीजेस, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इयर्स यू हैव पेड द प्रीमियम। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हमने एक 20 साल की पॉलिसी ली है जहां मुझे 20 साल तक प्रीमियम भरना है, और उसमें मैंने 12 साल ही प्रीमियम भरा, और 12 साल के बाद मैं कहता हूं मुझे पॉलिसी सरेंडर करनी है, तो 20 साल में 12 मतलब मैंने 60% ऑफ द टर्म, जितने साल मुझे प्रीमियम भरना था उसका 60% प्रीमियम मैंने भरा। तो मेरा जो सम इंश्योर्ड है प्लस जो अभी तक हर साल जो बोनसेस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर करती है, वो ऐड करके जितना परसेंटेज ऑफ द इयर्स आई हैव पेड प्रीमियम्स, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के उस पर एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें रिटर्न में एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलने वाला है उस पॉलिसी के ऊपर। तो चेतन, पॉलिसी सरेंडर तो आपने कर ली, लेकिन सरेंडर जब आप करते हैं तो क्या आपको कोई टैक्स वगैरह को चुकाना होता है? और सरेंडर करने के बाद क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है, या वो पॉलिसी में भले ही आप पैसे ना डालें लेकिन वो पॉलिसी के जो पैसे हैं आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेंगे? दो सवाल मैंने ऐड कर दिए एक ही में। देखिए, टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप एक ट्रेडिशनल पॉलिसी सरेंडर करें तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन अगर आप एक यूलिप सरेंडर करें तो जहां पे काफी यूलिप्स में 5 साल का लॉक इन है, तो अगर आप उससे पहले सरेंडर करिए तो उसके प्रोसीड्स टैक्सेबल होते हैं, और 5 साल के बाद दोज प्रोसीड्स, इफ यू सरेंडर द पॉलिसी, दोज प्रोसीड्स आर टैक्स फ्री। जहां तक आपका दूसरा सवाल था, और द वैल्यू, नाउ सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो पता है कि एंडाउमेंट पॉलिसी में मैच्योरिटी से कंपेयर कीजिए आप तो घाटा ही होता है, राइट? देयर इज अ कैश वैल्यू। बहुत सारे पॉलिसीज में एक पेड अप वैल्यू का भी फीचर होता है, तो अगर मतलब 5 साल प्रीमियम भरने के बाद अगर मैं प्रीमियम नहीं भर सकता तो मैं उसे पेड अप में कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब मैं प्रीमियम्स और नहीं भरूंगा, लेकिन जो मेरा पहले वाला बेनिफिट था उस पॉलिसी में वो भी कम हो जाएगा, मेरा सम इंश्योर्ड चेंज हो जाएगा। तो देयर इज एन ऑप्शन टू काइंड ऑफ मूव इट टू अ पेड अप कैपिटल ऑल्सो, rather than just taking out all the money and surrendering the policy, क्योंकि एक बार आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट काइंड ऑफ सीजेस टू एग्जिस्ट, एंड ऑल द बेनिफिट्स आल्सो दैट वर अटैच्ड टू इट आर ओवर, आई मीन द कॉन्ट्रैक्ट इज completed, so you lose the insurance cover also attached to the policy and any benefits which are there for the long run. चेतन, अंत में जानना चाहेंगे आपसे, सरेंडर करते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें? आप पॉलिसी होल्डर हैं, मन है आपका पॉलिसी को सरेंडर करने का, तो हमारी तरफ से तैयारी क्या क्या होनी चाहिए? किन किन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका ये फैसला कहीं गलत ना हो जाए? देखिए, एज अ पॉलिसी होल्डर मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉलिसी ली है तो ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल प्लान को ध्यान में रखते हुए दिए, there's a certain goal that you want to achieve out of this policy, so that is one thing that you should obviously have in mind, ke when you're surrendering the policy, the kind of money that you've paid to the insurance company as premiums, and what is the cash value you're getting in absolute surrender value terms, the money that's going to come back to you, कितना आपका उसमें नुकसान हो रहा है। अगर पॉलिसी में चेक करें कोई प्रीमियम हॉलीडे का फीचर हो, तो अगर मैं 1 साल के लिए प्रीमियम हॉलीडे ले लूं, अगर ये साल मुझे कोई कंस्ट्रेंट है, सो इट इज नॉट अ डिसीजन जो हेस्ट में लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। एंड लुक whether you have a premium holiday, you can take it, come back to the policy, continue it later. Can you reduce the sum insured or the benefit overall to the policy, and then overall take a decision कि आपको उस पॉलिसी के साथ क्या करना है?
चलिए काफी विस्तार से हमने बात कर ली इस पूरी प्रक्रिया पर। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वो पूछना रह गया, कैसे करते हैं सरेंडर? आप ऑनलाइन जाके कोई फॉर्म भर सकते हैं या आपको इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बोलना होगा कि आपकी ये मंशा है? प्रक्रिया क्या होगी? दोनों ऑप्शंस हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अब सारे फीचर्स और सर्विसेज ऑनलाइन ला चुके हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच जा सकते हैं। आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड रिटर्न करना पड़ेगा, एक सरेंडर का फॉर्म भरना पड़ेगा, एक लेटर आइडली जस्ट टू गिव अ ब्रीफ रीजन ऑफ व्हाई यू वांट टू सरेंडर द पॉलिसी, basic KYC documents, and then ideally the process will get initiated. ऑलराइट चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से पूरे मामले पर आज दर्शकों को जानकारी दी। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। हेमंत उस्तिकी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज जुड़ेंगे जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक रोजाना पहुंचाने हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, जहां पर आपका म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो, फंड्स के नाम, सभी डिटेल्स हमें दे दीजिए। यहाँ नहीं तो यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव शोज भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके हमारे पुराने शोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, विस्तार से डालिएगा, ताकि आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग हम शो में लाइव करवा सकें। रुकती हूं ब्रेक के लिए।